हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम वेलकम यू ऑल अगेन टू सिविल इंजीनियरिंग अड्डा। फ्रेंड्स, मैंने आपको एक अपने पिछले वीडियो में, या पिछले में नहीं कहूँगा, थोड़ा दिन पुराना हो गया, उस वीडियो में आपको बताया था सीमेंट कि कैसे चूज करते हैं सीमेंट को, किस ब्रांड का सीमेंट अच्छा होता है घर बनाने के लिए। उसी तरह से घर में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम होता है वो होता है स्टील। स्टील मीन्स सरिया। घर के लिए क्या बोलेंगे? सरिया। सरिया को भी कैसे हम चूज करेंगे, कौन सा ब्रांड चूज करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपने देख लिया, आपको कोई वीडियो और देखने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों देखो, आजकल जो स्टील चल रहा है मैं उनकी बात करूंगा, पुराने स्टीलों की बात नहीं करूंगा। जैसे कि पुराना एक स्टील था, मैं आपको फिर भी नाम बता देता हूं, MS माइल्ड स्टील। कौन सा स्टील? माइल्ड स्टील। ये कमजोर स्टील होता था, आज भी यहां चलता है। इसमें आप याद रखिए, देखिए ये रक्स दिख रहे हैं इसमें, ये इस तरह के, इस स्टील में रक्स, ये देखिए, ये जो मैं यहां पे बना रहा हूं, ये रक्स जो दिख रहे हैं गोल गोल, ये MS स्टील में नहीं होते। ये प्लेन, इसको अगर प्लेन कर दूं तो वो उस तरह का स्टील होता है जो कि काफी मजबूत नहीं होता है। उसकी यील्ड स्ट्रेंथ, मतलब जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, यील्ड स्ट्रेंथ रहती है, वो काफी कम होती है। बट घर बनाने के लिए मैं स्पेशली इस वीडियो को बना रहा हूं, घर बनाने के लिए या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट में नॉर्मली अगर कोई हमें स्टील यूज करना है तो कौन सा करेंगे। तो देखिए, आजकल जो स्टील चल रहा है वो है TMT। कौन सा चल रहा है? TMT बार्स। ठीक है, TMT का मतलब क्या है फिर भी आप जान लीजिए, आपको जरूरत नहीं है। थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड। कौन सा? थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, इन्हीं को कहते हैं हम TMT बार्स। और ये आजकल की नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाए जाते हैं। अब यही स्टील हम क्यों यूज करते हैं भाई? क्यों यूज करते हैं स्टील? तो इसका देखो, एक तो मेन रीजन है, इस स्टील में हाई स्ट्रेंथ होती है, हाई स्ट्रेंथ, और यही हाई डक्टाइल होता है, हाई डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, ये कितना फ्लेक्सिबल है। ओके, अब ये क्यों जरूरी है? देखो, हाई स्ट्रेंथ मतलब मजबूती तो जरूरी है ही, ये आपको पता है। डक्टिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है पहले तो बता दूं। ये होती कैसे है ये दोनों चीजें, कि अगर ये सरिये का क्रॉस सेक्शन है, ये देखिए, अगर ये सरिया हम सामने से देख रहे हैं तो इसके अंदर जो कोर होता है, बीच का जो पार्ट होता है, वो सॉफ्ट स्टील होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट स्टील, सॉफ्ट तरह से बनाया जाता है। तो उसकी वजह से स्टील के पास क्या मिलती है? फ्लेक्सिबिलिटी या फिर डक्टिलिटी। और जो बाहर का पार्ट होता है वो काफी हार्ड होता है, उसकी वजह से उसको क्या मिलती है? स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये TMT बार्स काम करते हैं। तो अब आप कहोगे सर हमें स्ट्रेंथ की जरूरत है, हमें ये डक्टिलिटी फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? तो देखो, यहां पे अगर मैं एक वॉल बनाऊं, इसको ध्यान से समझिएगा, यहां एक छज्जा है, इसके नीचे कोई इंसान खड़ा हुआ है। अगर इसमें, पहली बात तो देखो, इसमें स्टील ही नहीं है मान लो, तो क्या होगा? अगर भूकंप वगैरह आया किसी वजह से ये गिर पड़ा तो ये सीधे इस इंसान के सर पे टपक जाएगा, और ये इंसान भी टपक जाएगा, और ये टपकलो हो जाएगा। ओके, बट अगर इसके अंदर स्टील है, ओके, बट वो फ्लेक्सिबल नहीं है। कैसा नहीं है? फ्लेक्सिबल नहीं है। उस कंडीशन में भी क्या होगा? उस कंडीशन में भी अगर अर्थक्वेक की वजह से, अगर ये भूकंप की वजह से ये हिलती है ये बिल्डिंग, तब भी ये स्ट्रक्चर यहां से ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां से ब्रेक हो जाएगा, और ये टूट के इसके सर पर गिर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो फ्लेक्सिबल ही नहीं है भाई, ये तो स्ट्रेट है। अगर इससे ज्यादा स्ट्रेंथ का भूकंप आ गया तो भाई ये क्या हो जाएगा? ये तो गिर पड़ेगा, तब भी ये इंसान क्या हो जाएगा? ये टपकलो हो जाएगा। बट अगर एक कंडीशन में ये जो स्टील है, ये जो स्टील बार्स है, इस इंसान को टपकलो होने से बचाने के लिए अगर ये स्टील में फ्लेक्सिबल है, तो क्या होगा? पहले क्रैक्स आएंगे, यहाँ पे क्रैक्स आएंगे, और ये इस तरह से यहाँ पे लटक जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? ये जो स्ट्रक्चर है कंक्रीट का, ये लटक जाएगा, जिसकी वजह से इंसान को कुछ टाइम मिल जाएगा यहाँ से भागने का, और ये टपकलो होने से बच जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आप समझ रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है? अगर कोई भी स्टील यील्ड स्ट्रेंथ, मतलब जो उसकी हाई स्ट्रेंथ है, उससे अगर ऊपर निकल जाता है, ओके, उसके अंदर ऊपर लोड आ जाता है, तो वो क्या करता है? वो पहले एकदम से टूटेगा नहीं, वो एकदम से क्रैक टूटेगा नहीं स्टील, वहां से वो पहले क्रैक डेवलप करेगा, अपनी डक्टाइल जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, वो पहले नवेगा, बैंड होगा, वो क्रैक्स डेवलप करेगा वहां की कंक्रीट में, जिससे कि इंसान को पता चल जाएगा, और वो समय रहते कुछ मेजर्स वहां पे ले लेगा। ओके, तो समझ में आया कि हाई स्ट्रेंथ और हाई डक्टिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए TMT बार्स इंपॉर्टेंट है। पहले माइल्ड स्टील में क्या होता था कि स्ट्रेंथ तो हमें मिल जाएगी चलो, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होते थे, और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि जिसकी वजह से क्या है, टपकलो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गए थे। ओके, भगवान जी के पास। अब आप इतना समझ गए। नेक्स्ट, कि ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट क्या रहेंगी फिर,
कि हमें उसको सीमेंट की भी आपने ग्रेड देखी थी ना, ऐसे ही कंक्रीट की भी कुछ ग्रेड होती हैं। तो ग्रेड होती हैं देखो ऐसे FE415, FE500, FE550, FE500D या 550D भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं FE500DS। अब आप कहोगे सर ये इतनी सारी तो लिख दी, इनका मतलब क्या है? तो सबसे पहले बता दूं कि Fe का मतलब क्या होता है। Fe का मतलब होता है फेरस, और फेरस का मतलब क्या होता है? आयरन। ओके, तो आयरन मतलब लोहे का। यार क्या होता है स्टील? स्टील एक एलॉय होता है ना। एलॉय क्या होता है? दो कंपोनेंट का मिक्सचर। ओके, तो स्टील किस चीज से बनता है? स्टील में होता है मेनली आयरन प्लस कार्बन, थोड़ा सा उसमें कार्बन पार्टिकल ऊपर नीचे अप डाउन करते रहो और नई नई तरह की स्टील बनती रहेगी। इसी के मिक्सचर को कहते हैं हम स्टील। ओके, तो Fe का मतलब होता है आयरन, और 415 यहाँ पे जो है या 500 यहाँ पे जो है, ये होती है इसकी यील्ड स्ट्रेंथ। क्या होती है? यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। स्ट्रेस कि इतनी टेंशन आने पर, इतना लोड आने पर कितना? 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इसको मेगा पास्कल भी बोला जाता है। ओके, कि 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 500 मेगा पास्कल लोड आने पर, स्ट्रेस आने पर ही ये स्टील क्रैक होना स्टार्ट होगा। क्रैक होना स्टार्ट होगा, टूटेगा नहीं, याद रखिए, टूटेगा नहीं, क्रैक होना स्टार्ट होगा। उसके बाद इसकी जो फाइनल जिस पे ये टूटेगा उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, UYS, और इसको क्या बोल रहे हैं? यील्ड स्ट्रेंथ। यहां से ये क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब इसका मतलब बताऊं, डी का मतलब क्या है? कि ये जो नॉर्मल स्टील था, ओके, इसको और अच्छी प्रॉपर्टी में डेवलप कर दिया। कैसे? तो जो यील्ड, जो डी का मतलब है यहाँ पे होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मैंने आपको बताया क्या? फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अच्छा बैंड होगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी आ गई भैया कि Fe500D। ओके, ये और भी अच्छा स्टील हो गया। अब इसको और अच्छा कर दिया, इसमें डी डक्टिलिटी भी ज्यादा है, और एस का मतलब स्ट्रेंथ भी इसकी ज्यादा है। ओके, मतलब स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और डक्टिलिटी भी ज्यादा है। ये स्ट्रेंथ होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझ लीजिए। देखिए ये एक स्टील, इसके बाद ये एक स्टील, इसके बाद ये एक स्टील। तो ये जो स्टील है DS, ये सबसे अच्छा स्टील है। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि घर बनाने के लिए या तो आप Fe500D यूज कीजिए। कौन सा? Fe500D। या फिर आप यूज कीजिए Fe500DS, और 550 भी कर सकते हैं। ये दो ही आपको सबसे बेस्ट मिलेंगे। आप 3 स्टोरी तक, G+2, कौन सा? ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 फ्लोर्स, बेसिकली इजीली इस सरिये के थ्रू आप जा सकते हैं। कोई भी बिल्डिंग आप या घर बना सकते हैं G+2 स्टोरी का। G+ मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 और फ्लोर उसके ऊपर, ठीक है। इस स्टील का आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक सो आपके इस सभी में डाउट्स आपके क्लियर होंगे स्टील के बारे में, कौन सी ग्रेड का होता है, कौन से क्या होता है। अब देखो, स्टील खरीदने से पहले आप कैसे उसमें देखोगे कि यार जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ? सही बात है ना। तो देखो स्टील यहाँ पे देखिए, हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी आप स्टील खरीदेंगे वो ISI मार्क होना चाहिए। ISI मार्क कौन इशू करता है इंडिया में? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, और ISI का मतलब क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये कौन इशू करता है? BIS। तो जो भी आप स्टील खरीदेंगे वो कंपनी BIS सर्टिफाई होनी चाहिए, ISO सर्टिफाई होनी चाहिए। ISO क्या है? ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों अलग अलग हैं, याद रखिए। ISO और ISI ये अलग अलग होती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो फ्रेंड्स, ये सर्टिफाइड होनी चाहिए। उसी कंपनी का आप स्टील खरीदेंगे, उसी कंपनी का आप स्टील खरीदेंगे। धीरे धीरे हम ब्रांड्स पा रहे हैं, याद रखिए, ब्रांड्स पा रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए, आपने ये स्टील देख रहे हो, यहाँ पे किसी भी स्टील के ऊपर आप देखेंगे उसके ऊपर उसका नाम मेंशन होगा उस कंपनी का। यहाँ जिंदल का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ओके, उसकी ग्रेड मेंशन होगी कि किस ग्रेड का है। देखो यहाँ क्लियरली लिखा है 550T। वो कितने mm का है ये तो आपके ऊपर है। जैसा भी आप घर बना रहे हैं तो आपको 32 mm का चाहिए, 25 mm का चाहिए, 16 mm का चाहिए। नेक्स्ट ISI मार्क होना चाहिए। देखिए ये रहा ISI मार्क। तो ये सारी चीजें किसी भी स्टील के ऊपर मेंशन होगी तभी वो परफेक्ट स्टील माना जाएगा कि हाँ ये अच्छा स्टील है। और भी सारी चीजें होती हैं, चेकलिस्ट होती है, वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में पूरा बता दूंगा। लेकिन आप बेसिकली पूरा समझ चुके हैं कि किस तरह का हमें TMT स्टील लेना चाहिए। ओके, अब बात करें ब्रांड की कि भैया हम किस ब्रांड पे जाएं।
ओके, तो देखिए ये बहुत सारे ब्रांड हैं, सेल है, टाटा स्टील है, जीएसडब्ल्यू स्टील है, सभी ब्रांड बहुत अच्छे हैं, ये सभी ब्रांड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। टाटा स्टील के आप वेबसाइट पर जाइए, टाटा टिस्कॉन इसका एक ब्रांड है टाटा स्टील का ही, तो टाटा टिस्कॉन की वेबसाइट पर आपको जो मैंने आपको बताया उसमें से उससे भी ज़्यादा आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो उस वेबसाइट को एक बार प्लीज़ देखें, उसमें उसकी यील्ड स्ट्रेंथ और कितना डिटेल में समझाया गया है, या सिविल इंजीनियर भी है तो उसको एक बार जरूर देखिए। तो अगर मैं नॉर्मल पर्सन के लिए ब्रांड की बात करूं तो टाटा स्टील बेस्ट ऑफ द वन यार, बिना आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हो इस स्टील पे। ओके, सेल है, जीएसडब्ल्यू स्टील है, जिंदल स्टील एंड पावर है, वाइजैक स्टील है, एसआर स्टील है, सभी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, आप इन सभी को खरीद सकते हैं। हाँ, कामधेनु सरिया भी आपने बहुत सुना होगा। ओके, क्यों? क्योंकि देखो अगर आप नॉर्मल सोचो, इन सभी ये बड़ी कंपनीज हैं, इन सभी के पास न्यू टेक्नोलॉजीज हैं। क्या है? न्यू टेक। ये जो सरिया बनाते हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है यार। जो मैंने आपको बताया ना कि बीच में सॉफ्ट होता है, उसको टेम्प कोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्प कोर सरिया, कि बीच का जो होता है हिस्सा वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये वाला हिस्सा, और जो बाहर का ये हिस्सा होता है ये हार्ड होता है। टेम्प कोर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं इसे। तो ये कंपनियां यूज करती हैं। दूसरा, ये सारी कंपनियां BIS और ISO सर्टिफाइड है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ओके, इन सभी स्टील ब्रांड्स में आपको बहुत अच्छी अच्छी ग्रेड, मतलब हैवी से हैवी ग्रेड भी मिलेंगी। ग्रेड कौन सी? जो मैं बता रहा था ना, FE 550D, ये ग्रेड्स आपको बहुत रेंज मिल जाएगी इनके अंदर। और जो स्टील का डाया है वो भी आपको अच्छी रेंज में आपको इन स्टील्स के अंदर मिल जाएगा। तो आप अपनी जैसा भी आपको चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स एक अच्छा स्टील आपको खरीदने में मदद करेंगे। फिर भी स्टील टेस्टिंग के ऊपर कि साइट पर हम कैसे एक अच्छी स्टील को चॉइस कर सकते हैं, मैं आने वाली किसी वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगा। लेकिन आप यहाँ पर स्टील के बारे में प्रॉपर जानकारी ले चुके हैं, कौन सा ब्रांड अच्छा है ये भी आपको पता चल चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, इस वीडियो को और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो अच्छे से अच्छा घर अपना बना सके। थैंक यू वेरी मच।